का आपदा प्रबंधन को न्याय पंचायत स्तर तक गठित होगी टीमें। आपदा की दृष्टि से भी तैयारियों में जुटी सरकार। गैरसैंण मंडल की घोषणा को समाप्त करने की संभावना के बीच पूर्व मुख्यमंत्री का बयान का संबंधित लोगों से बातचीत करके गैरसैंण मंडल की घोषणा। कुंभ में निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। झंडा मेला में आने से पहले करा ले जांच। जिलाधिकारी ने मेले को लेकर जारी किया आवश्यक दिशा निर्देश। आस्था और आकर्षण का केंद्र बनेगा 141 फुट ऊंचा डमरू त्रिशूल। 80 लाख में हुआ तैयार। आज से मेला क्षेत्र में बिना मास्क घूमने वालों की खैर नहीं, पुलिस काटेगी चालान। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद सतर्क हुए कुंभ पुलिस। आईपीएल की तर्ज पर शारजाह में होगा डीपीएल क्रिकेट लीग में 6 टीमें करेंगी प्रतिभाग। अलग अलग राज्यों के 90 दिव्यांग खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुड़की में कुछ दिनों पूर्व रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में पति पत्नी के विवाद का मामला पहुंचा था, जबकि जिसके बाद पति ने पत्नी को कोतवाली में फूलों का गुलदस्ता देकर विवाद खत्म कर दिया है और आपसी सहमति से पत्नी और पति राजी होकर वापस लौट गए। लेकिन अब उक्त मामले में नया मोड़ आ गया है। पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ एक मकान में धर दबोचा, जिसके बाद एक बार फिर पति पत्नी का विवाद कोतवाली पहुंचा। दरअसल रुड़की के सत्ती मोहल्ले में देर रात अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ एक मकान में देखकर पति आग बबूला हो गया और उसने पत्नी और उसके प्रेमी को मकान के अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मकान का दरवाजा खुलवाया और महिला उसके प्रेमी को सिविल लाइन कोतवाली लेकर आई। मेरी बीवी की तरफ से बहुत पहले से शिकायत मिलती आ रही थी मुझे कि इस तरह की हरकत है, लड़कों के साथ घूमे। मैंने भी 1-2 बार देखा, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे थे। करीब 15 साल मेरी शादी को हो गए और उसके शादी कुछ दिन बाद इसकी हरकत शुरू हो गई। तो मैं दुकान में बैठा था, वहीं मेरे पास एक खबर आई, कहने लगे तुम्हारी बीवी वहाँ उस लड़के के कमरे में जाके देख लो, वहाँ मिलेगी तुम्हें। अब यहाँ आया मैं तो देखा क्या, बाहर से ताला लगा हुआ और ये दोनों अंदर। और डोईवाला में उत्तराखंड टीवी पत्रकार संघ, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और स्टेट प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित चौथी होली मिलन समारोह में गढ़वाली कुमाऊनी गीतों के साथ लोक कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने शानदार प्रस्तुति दी। तो एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने फूलों की होली बेहद शानदार बताई और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के साथ जमकर होली खेली। बड़ी खुशी होती है जब पत्रकार कोई आयोजन करता है, समाज के लोग भागीदारी करते हैं। हम हमेशा समाज के लोगों के साथ उनकी बातों को कहने के लिए अपनी भागीदारी उपस्थित दर्ज कराते हैं। इस तरीके से डोईवाला में टीवी पत्रकार संघ, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, प्रेस क्लब में सेक्टर से राजकुमार अग्रवाल जी के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजन किया, वाकई में काबिल तारीफ है। अब समय ये आ गया कि रंगों से बचा जाए, क्योंकि रंग चाहे किसी भी तरीके के हों ज़रूर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये फूलों की होली किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती। और इस प्रेम के त्यौहार में जो पहले चलता था, जो राधा कृष्ण के ज़माने से चलता आ रहा है। और भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग बैठक की और इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने बताया कि आज बैठक संगठन के विस्तार और बूथ कमेटियों के गठन को लेकर की गई है और आज जनपद के 9 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के बैठक में आमंत्रित किया गया है। आज की बैठक तो आप देख रहे हैं कि मुख्यतः आज की बैठक संगठन की बैठक है, जिसमें पूरे उधम सिंह नगर के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभाएं, 7 विधानसभाएं, उनके जो विधानसभा प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और अन्य जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो आज शामिल हैं।
ये मासिक बैठकें होती हैं कांग्रेस की, और इन बैठकों में निश्चित तौर पर पिछले 1 महीने में संगठन की क्या स्थिति रही है, कितना संगठन का विस्तार हुआ है, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के संदर्भ में हो, नगर कांग्रेस कमेटियों के संदर्भ में हो, या फिर वो बूथ कांग्रेस की जो इकाइयां हमारी बननी है बूथ की, उनके संदर्भ में उसके बारे में समीक्षाएं होती हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक लेते हुए प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा एक संवेदनशील विषय और आपदा कभी भी आ सकती है। वीसी में मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली की आपदा में लापता लोगों की खोजबीन और प्रभावितों में मुआवजा वितरण के संबंध में जानकारी ली। राशि भी उपलब्ध करा रहे हैं और सभी लोगों को सहायता राशि भी भेजी जा चुकी है, जितने भी लोगों की बॉडीज आइडेंटिफाई हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए एक जीओ भी आया है एसओपी के संबंध में कि किस प्रकार से उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाए, क्योंकि उसके पश्चात ही उनको कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। तो इसके लिए भी सभी डीएम्स को हम लोगों ने फरवरी में ही लेटर लिखा था, जिनमें से 77 लोगों की फाइलें आ भी गई हमारे पास और उन लोगों का भी अब हम प्रारंभिक आदेश जारी कर। और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के सुपुत्र अतुल पांडे ने छात्रों को किट देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की ओर से चलाए जा रहे खेल महाकुंभ को देखते हुए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें न्यू एरा पब्लिक स्कूल के छात्र ने बाजी मारी है। इसको देखते हुए उनका एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया जो 20 दिवसीय था। यह 8 मार्च से शुरू हुआ था, जो 27 मार्च को संपन्न हो रहा है। खिलाड़ियों को किट देकर सम्मानित किया गया। ये खेल महाकुंभ के अंतर्गत जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे उनका एक अनावासीय प्रशिक्षण शिविर लगाया था जो 20 दिवसीय था। ये 8 मार्च से शुरू हुआ था। तो इसमें इन बच्चों को कबड्डी और फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया गया यहाँ पर। उसके बाद इनको विभाग द्वारा किट भी उपलब्ध कराई गई है और विभाग द्वारा इनको आगे जो भी आगामी खेल होंगे उनमें प्रतिभाग भी कराया जाएगा। खेल महाकुंभ को 2017 से जब मेरे पिताजी युवा कल्याण मंत्री बने और खेल मंत्री बने इस प्रदेश के, तो उन्होंने इस खेल महाकुंभ को शुरुआत करी, जो कि पिछले वर्ष कोरोना ने उसमें ब्रेक लगा दी थी, लेकिन अब फिर उसको चालू किया है, जिसका आज समापन है। उस समापन के कार्यक्रम में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही यहाँ पे बच्चों को पुरस्कृत करने का भी सौभाग्य मिला। और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को होली की बधाई देते हुए उनको गुलाल लगाकर होली मनाई। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि होली में हर्षोल्लास के साथ थोड़ी चुनौती है कोविड-19 की है, जो हमारे बीच में है, और उन्होंने कहा कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। होली मनाएं लेकिन एहतियात के साथ मनाएं। होली का पर्व हमारे देश, हमारी संस्कृति का प्रमुख त्यौहार है और इस पावन पवित्र त्यौहार की मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को, अपने विधानसभा वासियों को, पूरे देशवासियों को जो मेरी आवाज़ को सुनना है, मैं सबको इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इस उल्लास के साथ साथ थोड़ी चुनौती भी है और ये चुनौती कोविड-19 की है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।